यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और दिन जोड़ा है ताकि यीशु मसीह के चरणों में हम कुछ समय बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। जैसे हमेशा करती हूँ, छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु। एशिया 55:11 प्रभु यीशु, हालेलुया। आपका वचन प्रभु हमारे पास जो आता है वो व्यर्थ नहीं जाता है प्रभु यीशु। जैसे आसमान में से मेघ बरसती है और भूमि को उपज बनाते हैं और बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी देता है, वैसे ही प्रभु तेरा वचन प्रभु जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं प्रभु यीशु, उस दर्शकों का जीवन में भरपूरी से पूरा होने पाए यीशु, और उनके जो जरूरतें आसमानी भंडार से मसीह के द्वारा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बड़े। प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है ये है, हाउ डिड गॉड यूज एनिमल्स टू अकम्प्लिश हिज पर्पसेस। परमेश्वर जानवरों के द्वारा कैसे अपने उद्देश्यों को पूरा किया है। हमेशा मैं कुछ नई टॉपिक ढूंढती रहती हूँ, वचन के अनुसार, पर वचन से कुछ न्यू टॉपिक्स ढूंढती रहती हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है ताकि मैं उन बातों को सीखूं और वही आप दर्शकों को मैं सिखाऊं। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये देखा है, हाउ डिड गॉड यूज द एनिमल्स ऑल्सो। जब जंतु को अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है परमेश्वर, जो मनुष्यों के द्वारा जो अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, कितना और अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता है। ये बात हम सोचने का विषय है और जल्दी से हम इस नई टॉपिक को हम देखेंगे कि इस तरह से जानवरों का परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया है। और सबसे पहले मैं एक की स्क्रिप्चर, ये जो विषय का जो मुख्य वचन है, ये मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। नीति वचन 12 और 10, उसको मैं पढ़ती हूँ। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। दुष्टों का दया भी निर्दयता है। धर्मी लोग अपना जानवर को भी, अपना पशु को भी सुधि रखता है। सो दिस इज हाउ इवन एनिमल्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। हालेलुया। अगर विलेज लाइफ देखेंगे तो, हम ग्रामीण जीवन को देखेंगे तो, विलेज सेटअप में क्या होता है कि अगर कोई धनी व्यक्ति देखना चाहते हैं, उनके पास बहुत जमीन होता है खेती बाड़ी करने के लिए। अगर जमीन है, खेती बाड़ी बहुत है, तो उनके पास बहुत सारे जानवर भी होते हैं, लाइव स्टॉक बोलते हैं इंग्लिश। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को, आपको याद है याकूब को हम देखते हैं किस तरह से वो अकेले गए थे, लेकिन उसका जो फादर इन लॉ लाबान ने कितना चीटिंग किया उनको बार बार, लेकिन उसको जब 20 साल हो गया, उसने किस तरह से वो पशु को कैसे मल्टीप्लाई किया, वहां पे ऐसे से डिजाइन्स बना के, पैटर्न्स बना के, वहां पे जहां पानी पीते थे वहां पे उसने वो दिखाया, और फिर बहुत सारे जानवरों को मल्टीप्लाई करके अपने साथ में बहुत सारे जानवरों को, अपनी 2 बीवियां और बच्चे और बहुत सारे ऐसे आशीषित व्यक्ति के रूप में वो वापस जाना चाह रहा था। ये सब एक वेल्दी लाइफ को पुराना नियम में हम देखते हैं। रिच पर्सन, ए वेल्दी पर्सन, ए ब्लेसेड पर्सन is having lot of animals, livestock, lot of land and lot of
बिग फैमिली, ये सारी बहुत सारे जो चीज है उनको एक अच्छा स्टेटस को दिखाता था और अच्छा ताकत को दिखाता था। इसका मतलब क्या है, ऐसे फैमिली में जानवरों का भी बहुत देखभाल करना पड़ता है। कई बार एक नौकर को भी रखना है खाली जानवरों को देखने के लिए। जल्दी से हम वचन से देखेंगे कैसे परमेश्वर ने जानवरों को इस्तेमाल किया। जल्दी से हम एक एक करके जल्दी से देखेंगे। उत्पत्ति 7 और 1 और 2 में लिखा, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू साथ साथ जोड़े, अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से दो दो लेना, अर्थात नर और मादा। यीशु मसीह यावे परमेश्वर जब दुनिया को, वो मानव जाति को नष्ट कर रहे थे, और उस समय नूह और नूह का परिवार को बचाया। और फिर सिर्फ नूह और नूह का परिवार को सिर्फ नहीं बचाया, हर प्रकार का जानवर को, जो शुद्ध जानवर को 7 जोड़े बताया, नर और मादा, मेल फीमेल। जो अशुद्ध जानवर है उसको उसने बताया दो दो जोड़ा। मतलब क्या है, ही इज कंसर्न्ड नॉट ओनली ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बट ही इज ऑल्सो कंसर्न्ड ऑफ एनिमल्स। हालेलुया। जानवरों का भी परमेश्वर ने सुधी लिया, और फिर हर एक जोड़ा जानवर लेने के वजह से, बचाने के वजह से, फिर बहुत सारे जानवर भी हो गया। इंसान तो हुआ ही है, और साथ में एनिमल किंगडम भी हुआ है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने जानवरों का भी याद किया, स्मरण किया, उनके बारे भूला नहीं है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो सुसमाचार है, जो उद्धार करता इस पृथ्वी में आया, कितने हजारों साल के बाद, सबसे पहले किसको मिला? चरवाहों को मिला। चरवाहा कौन होता है? जो भेड़ों का रखवाली करते, वो अपने परिवार को भी छोड़ के भेड़ों को, बहुत सारी भेड़ों को लेके ऐसे जंगल में, ऐसे जहां पे उनका भेड़ों का जो खाना मिलता है, घास वगैरह, वहां पे चले जाते हैं। पूरा 2-3 महीने ऐसे चरवाई का काम करते हैं। उनको परमेश्वर ने पहले सुसमाचार सुनाया। लूक चैप्टर 2 वर्स 8 to 11 मैं पढ़ रही हूँ। लूका 2 8 से 11। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। सो देयर वाज ए क्वायर एंजल्स, फरिश्तों का क्वायर था। हजारों फरिश्ते आसमान में दिखाई दिया, और उनको उद्धारकर्ता जन्मा होने का सुसमाचार सबसे पहले गडरियों को बताया गया। हालेलुया। जो पशु को देखभाल कर, देयर प्रोफेशन इज लुकिंग आफ्टर शीप। हालेलुया। इवन दाऊद भी एक शेपर्ड था, चरवाहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को तुच्छ नहीं जाना। हालेलुया। दैट मीन्स ही लव्स इवन एनिमल्स। हालेलुया। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट ही लव्स एनिमल्स ऑल्सो। और फिर हम देखते हैं अगला वचन, मत्ती 2 9 से 11। वाइज मैन, ज्ञानी लोग जो है, वो पूरब से आया है और यरूशलेम में आया है। उनको एक तारा दिखाई दिया है, जो एक राजा पैदा होते समय ही दिखाई देता है, और वो तारे के पीछे 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 चलते वो राजमहल में पहुंच गया। और वो किसके ऊपर बैठे थे?
ऊंट के ऊपर बैठे थे और बहुत लंबा सफर करके आए थे। हम पढ़ते हैं मत्ती 2:9 से 11। वे राजा की बात सुनकर चले गए और वो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसी की माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। तो ये लोग ज्ञानी लोग ऊंट के ऊपर रवाना करते हुए तारा को देखते हुए उद्धारकर्ता को दर्शन किया और माता मरियम और यूसुफ को बड़ी बड़ी तोहफे, वहां पे यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े तोहफे सोने दिए हैं और फिर उसके बाद लोबान दिया है, गंधरस दिया है। इस तरह गोल्ड सिल्वर एंड फ्रैंकिनसेंस, इस तरह से बड़े बड़े कीमती तोहफे दिया है और चले गए। सो गॉड used even camels for them to transport from east to Jerusalem. हालेलुया। और तीसरी बात हम देखेंगे, यरूशलेम जब ट्रायम्फल एंट्री बोलते हैं, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाने से पहले वो यरूशलेम में प्रवेश करते समय एक गधा के ऊपर बैठ गया। आप, मैं पढ़ती सुनाती हूँ, मत्ती 21:1 से 2। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों से कहकर भेजा, सामने के गांव में से जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधा की बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। हालेलुया। तो गॉड यूज्ड वन डोंकी टू सिट ऑन डोंकी एंड गो टू जेरूशलेम। हालेलुया। इतना यीशु मसीह गधा के ऊपर बैठने के वजह से यीशु मसीह का स्वागत तो मिला ही मिला है। राजा के रूप में वो लोग पाम लीव्स बिछाया, कपड़े बिछाया, कारपेट बिछाया, क्या क्या स्वागत किया और होसाना होसाना करके गाना गाए, बहुत खुशी मनाया। और साथ में जिस गधा के ऊपर बैठ गया उस गधा को भी बहुत आदर मिला है, सम्मान मिला है। हालेलुया। एंड जीसस चोज अ डोंकी टू सिट ऑन ए डोंकी। ये सब भविष्यवाणी हुआ है, इसलिए जकरिया में लिखा है ये भविष्यवाणी पूरा करने के लिए एक गधा के ऊपर बैठ गया। हालेलुया। वो गधा भी कितना आशीषित पाया होगा जब यीशु मसीह इस गधा के ऊपर बैठ गया तो। हालेलुया। तो इस तरह से हम देखा है परमेश्वर ने गधा को भी यरूशलेम जाते समय वो सेलिब्रेशन में, खुशी का माहौल में गधा को इस्तेमाल किया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि गिनती 22 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 22, अगर वहां पे पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उतना समय नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर वहां देखेंगे तो बालाम करके एक भविष्य वक्ता था, उसको पैसा का लालच था। और जब शत्रु राजा, मोआब का राजा बार बार उसको इसराइलियों को श्राप देने के लिए बुला रहे, लोगों को भेज रहे, मैसेंजर्स को भेज रहे, और फिर को सीधा मना करना चाहिए। बार बार वो बोल रहे मैं परमेश्वर से पता करके बताऊंगा। फिर वो लोग और पैसा रेट बढ़ा रहे, नहीं हम और पैसा देंगे, और पैसा देंगे, और पैसा देंगे। ऐसे 2-2 3-3 दिन उनके पीछे लगे, फिर भी उसको मना नहीं कर पाया। और फिर उनके साथ इजरायलियों को श्राप देने के लिए वो जा रहा था, और फिर वो गधा के ऊपर जा रहा था और सामने एक फरिश्ता नंगे तलवार लेके खड़े होके वो रास्ता ब्लॉक कर रही थी। गधा को दिख रहा था और वो प्रवक्ता, नबी, प्रॉफिट उस बालाम को नहीं दिख रहा था।
और फिर बार बार उस गधा को मारने लग गया। और फिर प्रभु ने अद्भुत रीति से उस गधा का मुंह को खोल दिया। आई विल रीड वन स्क्रिप्चर, गिनती 22 और 28। तब यहोवा ने गधा की मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया कि तू मुझे 3 बार मारा? गॉड ओपन डोंकीज माउथ एंड डोंकी वाज स्पीकिंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो बार बार मार रहे। तो फिर गधा को सामने दिख रहा है वो कि वो रोड ब्लॉक है, मगर बलाम को नहीं दिख रहा है। और वो उसके बाद कैसे भी वहां पहुंच गया, और जैसे मुंह खोला वो श्राप देने के लिए, परमेश्वर ने उनका जबान को पलट के उस श्राप को आशीष में बदल दिया। 3 बार ऐसे हुआ। हालेलुया। सो गॉड even used animals to speak to a prophet to undo the wickedness. हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने एक गधा को, गिनती 22 अध्याय में गधा को, प्रॉफिट को सिखाने के लिए गधा को इस्तेमाल किया। फिर हम देखते हैं योना। योना का कहानी भी कुछ इस तरीका का ही है। योना को परमेश्वर ने निनवे जाने के बोला था। निनवे के लोग को सुसमाचार बोल के उनको पश्चाताप करवाना था, लेकिन योना को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये परमेश्वर के बातें। और फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तर्शीश के लिए वो टिकट जहाज में खरीद के बैठ गया। और फिर जहाज डूबने लगा, तब लोग अपने अपने देवता को चिल्लाने लगा, चिट्ठी डाला तो योना का नाम आया। योना बोलता है मुझे समुद्र में फेंको, मगर पश्चाताप नहीं कर रहा है अभी भी। लेकिन परमेश्वर ने, वो चाहते हैं वो पश्चाताप करें, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करते हैं, ऐसे परिस्थिति को लाता है। फिर वो बहुत बड़ा मछली को तैयार किया, बहुत बड़ा मछली को तैयार किया। और फिर जैसे समुद्र में फेंका, तब तक परमेश्वर ने उनको मरने नहीं दिया। मछली के अंदर योना चला गया। 3 दिन 3 रात उस मछली का पेट में, तब जाके उसने पश्चाताप करके रो रो के प्रार्थना किया, सब कुछ किया। तब जाके वो मछली सीधा नीनवे के पास आके उनको उगाल दिया। वॉमिटेड right at the entrance of the city Nineveh, where 1,20,000 people were living. Hallelujah. हम पढ़ते हैं योना 1:17, सिर्फ वन स्क्रिप्चर। यहोवा ने एक बड़ा सा मछली को ठहराया कि योना के निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। और फिर रोया, पश्चाताप किया, बहुत कुछ किया। तब परमेश्वर ने तरस खाके और फिर सीधा नीनवे शहर में आके उनको उगाल दे। दिस फिश वेल वॉमिटेड जोना राइट एट द एंट्रेंस। और फिर सारे निनवे के लोग, जैसे उसने संदेश दिया, पश्चाताप किया, और पूरा निनवे का शहर बच गया। सो गॉड यूज्ड वन बिग फिश वेल टू टीच अ लेसन टू प्रॉफिट जोना। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं दूसरा सामुएल 6:1-3, जहां पे दाऊद ने वाचा का संदूक के बारे हमेशा सोचते थे, क्योंकि जैसे वो राजा बन गया, मतलब प्रॉपर तरीके से। राजा तो पहले भी बना था, लेकिन वो जंगलों में, गुफाओं में छुपना पड़ा सॉल के कारण। जब प्रॉपर उनको पदवी मिला, कुर्सी मिला, गद्दी मिला, तो फिर वो सबसे पहले वो वाचा का संदूक को ढूंढ रहा था। जब पहली बार उसको समझ में नहीं आया कैसे अपने यहाँ लाना है, तो वो बैलगाड़ी में लेकर आता था। यू कैन रीड इन 2 सैमुएल 6:1-3, कैसे बैलगाड़ी में लेके आए। और फिर वो वाचा का संदूक हिल रहा था। फिर वो उज्जा ने वहां पे उसको ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो वहीं का वह उज्जा मर गया। और फिर दाऊद डर गया। फिर वहां पे थोड़ा सा खींच करके वो वाचा का संदूक को
ओबेद ईदोम करके एक व्यक्ति का घर में 3 महीने रखा और देखा वो ओबेद ईदम इतना आशीषित पाया। फिर वो प्रॉपर तरीके से फिर वाचा का संदूक को लेके अपना यरूशलेम में अपना जगह उसने रखने पाया। तो गॉड uses even animals to accomplish his purposes. हालेलुया। आखिरी में हम देखते हैं थ्रोन रूम। थ्रोन रूम यीशु मसीह का जो सिंहासन है, स्वर्ग का सिंहासन है, वहां पे 4 प्राणी आपको मिलेगा, 4 लिविंग क्रीचर्स। उसमें एनिमल्स भी थे। हालेलुया। मैंने इसका भी एपिसोड बनाया, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये रेवलेशन चैप्टर 6, वो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6 से 11 आपको मिलेगा। मैं पढ़ रही हूँ। और वो सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। उसके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों को 6 6 पंख है, चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठे और वो जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 वो प्राणी प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई है। हालेलुया। सो इस तरह से हम इवन इन द एंड, इवन इन द थ्रोन रूम, इवन इन द फ्रंट ऑफ थ्रोन, यीशु मसीह के सिंहासन सामने भी 4 प्राणी को हम देखते हैं। और एक शेर के जैसे, एक बछड़े की जैसे, और फिर एक मनुष्य के जैसे, और एक ईगल ईगल जैसे, उकाब की तरह, इस तरह 4 प्राणियों को देखते हैं। और फिर इस तरह से हमने देखा है कि परमेश्वर ने जानवरों को भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया है। हमने जल्दी से, मैं उसको सबको रिकैप करके आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले हमने देखा है धर्मी लोग जो अपने जानवरों का भी सुधि लेता है, उनका भी देखभाल करता है, खास करके विलेज लाइफ में। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब और बहुत सारे जो पुराना नियम में जितने थे, वो बहुत सारे जमीन रखते थे, जानवरों को रखते थे, बाल बच्चे होते थे, और वो एक धनी व्यक्ति गिना जाता है, एक आशीषित व्यक्ति गिना जाता है। यही सिर्फ नहीं है, और पुराना नियम में जानवरों को बलि भी चढ़ता था। और फिर गरीब लोग ऐसे कबूतर को लाते थे। आपको याद है यीशु मसीह के खतने के समय उनका यूसुफ और मरियम के पास ज्यादा पैसा नहीं थे, इसलिए कबूतरों को लाया, लेकिन जिसके पास धन होता था वो मेमने को लाते थे, बड़े बड़े जानवरों को लाते थे। तो इस तरह से जानवरों को भी प्रभु ने अपने उद्देश्यों को इस्तेमाल किया। नूह का जिंदगी में हमने देखा है, जैसे नूह का जल प्रलय के समय परमेश्वर ने सिर्फ इंसान के बारे में नहीं सोचा, और बहुत सारे जोड़े जानवरों का, शुद्ध और अशुद्ध हर प्रकार के जानवरों को जहाज में जगह दी। और उसके बाद एनिमल्स को भी बाद में मल्टीप्लाई हो गया, जैसे इंसान मल्टीप्लाई हो गया। और दूसरा हमने देखा है कि सबसे पहले सुसमाचार, जो उद्धार करता पैदा होने का सुसमाचार, एक
भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहों को सुसमाचार मिला है। हालेलुया। और फिर तीसरा हमने देखा है कैसे ज्ञानी लोग ऊंट के ऊपर बैठ के बहुत दूर सफर करके उस तारे के सहारे में उस यीशु मसीह को, बेबी जीसस को पाया, और कैसे अपने कीमती कीमती तोहफे उनको समर्पित करके, उनको वर्शिप करके वापिस चले गया। और फिर हमने देखा है कैसे यीशु मसीह यरूशलेम में ट्रायम्फल एंट्री करते समय एक गधा के ऊपर बैठ के आया है। हालेलुया। और फिर हमने देखा है कैसे गिनती का किताब में बालाम को पैसा का लालच हो गए, इज़राइल के खिलाफ वो श्राप देने के लिए जा रहा था। परमेश्वर ने गधा का मुंह खोल के बालाम को सबक सिखाया। हालेलुया। और फिर उनका जो जो श्राप का, जैसे श्राप करने के लिए खोला, वो जबान पलट के आशीष में उनको बदल दिया। हालेलुया। और फिर हमने देखा जजेस चैप्टर 4 वर्स 13 to 15, वहां पे देखा कैसे वो जो रेस हॉर्सेस है, वो सारे घोड़ों का, रथों का, वो पैर कैसे कीचड़ में फंस गया और वो युद्ध नहीं कर पाया, और वो सिसरा और उनकी सारे जो सेना है वो रथों को छोड़ के ऐसे पैदल भागा। और फिर उसके बाद स्वर्ग से भी फरिश्ते आए और परमेश्वर ने अलौकिक तरीके से युद्ध लड़के उस युद्ध में इजरायलियों को जीत दिलाई। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं रेवलेशन चैप्टर 9, इवन व्हेन द टाइम ऑफ जजमेंट, न्याय के समय में भी हमने वहां पे देखा है परमेश्वर ने फरिश्तों को इस्तेमाल किया, तूर तूरी को इस्तेमाल किया, और इवन हॉर्सेस को भी, घोड़ों को भी इस्तेमाल किया है। हम देखते हैं व्हाइट horses, then red horses, then black horses and pale horses. सफेद घोड़ों को, लाल घोड़े को, काले घोड़े को, और वो पेल मतलब डल कलर होता है। ऐसे 4 तरह का घोड़ों को, वो न्याय करते समय भी घोड़ों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। घोड़ों के ऊपर बैठ के लोग न्याय किया। हालेलुया। और उसके बाद आखिर में हमने देखा है इवन थ्रोन रूम में भी परमेश्वर ने एनिमल्स को इस्तेमाल किया। इस तरह से परमेश्वर ने जानवरों को भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। हम सबको कितना और इस्तेमाल कर सकते हैं जो उनके स्वरूप और समानता में बनाए गए। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राज्यों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। प्रभु आप हमसे कितना और प्रेम करता है प्रभु, अपना जान हमारे लिए दे दिया, मनुष्यों के लिए मनुष्य बन के आपने बलिदान किया प्रभु, आखिरी बूंद लहू बहाया प्रभु। आपका उद्देश्यों को हम दिल लगा के, मन लगा के प्रभु आपके उद्देश्यों को पूरा करें प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी योजना और इच्छा के लिए, यीशु मसीह के जीवित नाम से। आमीन आमीन।